हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है क्योंकि आप जानते ही हैं कि फिजिकल शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है और बहुत सारे अदर जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं फिजिकल शेड्यूल के लिए उनका भी नवंबर मंथ से जो है वो ग्राउंड जो है होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचता है, तो हम सेक्शन वाइज आप लोगों की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इससे पहले अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो जाइए देखिए, वो क्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिला होता है, वहां पर आप अपना उत्तर बता सकते हो। देखिए, रीजनिंग में आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज आपको किस तरह से सॉल्व करनी है। नंबर सीरीज में आपके पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें माइनस करके देखना है। ठीक है, डिफरेंस इसमें अगर आपका सेम आता है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो आपके पास नंबर सीरीज दी गई है, ठीक है, तो दो दो पेयर आपको बना लेने हैं। दो दो पेयर में जब आपके पास जो है डिफरेंस सेम आएगा या फिर और जो आपके पास डिफरेंस रहेगा उसकी भी एक सीरीज बनेगी, तो इसका मतलब जो होगा इस तरह से आपको ट्रिक्स जो है यूज करना है। अब जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है वो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। ये देखिए, आपके पास क्या दिया गया है नंबर सीरीज में, 46, 41, ठीक है, 35, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 45, 41, 35, 30 और कहता है कि 30 के बाद क्या आएगा इस नंबर सीरीज में। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्या देखना है, वो डिफरेंस देखना है। जब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो 41 माइनस 46 क्या रहेगा आपके पास, -5। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला। तो 41 जब 35 में इसमें डिफरेंस देखते हैं तो -6। आगे आ जाते हैं 30 और 35 में, तो -5। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज देखिए किस तरह से बन रही है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। -5, -6, -5, इट मीन्स कि अगला जो आपके पास रहेगा क्वेश्चन मार्क और 30 के बीच। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क और 30 के बीच डिफरेंस क्या रहेगा, -6। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से अगर हम 30 को जो है वो घटाते हैं तो -6 आएगा, कौन सी होगी, 24। था ना, बहुत इजी। इसी तरह के आपको क्वेश्चन जो है आएंगे। हो सकता है कि वो थोड़ा लेवल जो है अप कर दिया जाए, किस तरह से वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी नंबर सीरीज का है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा जो है वो लेवल थोड़ा अप किया गया है। इसमें क्या किया गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास क्या दिया गया है, 1728, उसके बाद 864, 432, 216 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब इसमें किस तरह से करना है, देखिए उसमें तो मैंने आपको बोला डिफरेंस करके देखिए। इसमें जब हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस जो है इसका एक सीरीज नहीं बनेगी ना, तो इसमें जो है वो कॉमन डिफरेंस कोई आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ करके देखते हैं, इसमें हम जो है मल्टीप्लाई करके देखिए अब। ठीक है, 864 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास क्या आएगा, 1728। ठीक है, उसी तरह से 432 को आप 2 से करके देखिए मल्टीप्लाई, 432 को भी 2 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं क्या आएगा, 864। ठीक है, इसी तरह से 216 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, 432। अब इट मीन्स कि अगली जो संख्या होगी जब हम जो क्वेश्चन मार्क होगा वहां पर ऐसी संख्या आएगी जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 216 आएगा। तो सिंपली 216 का आप हाफ कर दीजिए। 216 का आप हाफ करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, 108। सिंपल है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है। जितने भी हमारे दोस्त हैं जो रीजनिंग में जो है अब वो थोड़ा पीछे रहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। ठीक है, बाकी जितने भी रीजनिंग जिनकी स्ट्रॉन्ग है वो जो है वो अदर जो आपके पास सेक्शंस है जिसमें आप वीक हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रीजनिंग में आपके मार्क्स जो है वो पक्के बने रहते हैं अगर आपने जो है वो सही तरह से रीजनिंग जो है वो सॉल्व कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपको जो है इस तरह से आएगा। ठीक है, ये वर्ड की सीरीज रहती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है जो यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको खाली स्थान जो दिया गया है इसमें से पिक करके आपको इसमें भरने। अब इसमें क्या रहता है, देखिए नंबर सीरीज आपको कैसे जो है वो चूज करनी है। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आपको गिनने हैं। ठीक है, टोटल वर्ड और ये जो खाली स्थान है इसके इसको मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर गिनिए कितने रहेंगे। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, खाली स्थान को मिलाकर। ठीक है, जो वर्ड दिए गए हैं और खाली स्थान उनको मिलाकर ये 15 बनते हैं। तो 15, जब हम 15 के पेयर बनाएंगे, ठीक है, 15 की इक्वल पेयर जब हम बनाएंगे तो कितने आएंगे, 5 दिए। ठीक है, तो 5 5 के 3 पेयर बन जाएंगे हमारे पास। और इन पेयर में क्या कुछ रहेगा, बना लीजिए 5 5 की अलग पेयर।
ये कुछ इस तरह से बनेंगे, पी, ठीक है। उसके बाद खालिस्तान आर, फिर पी, फिर आर। ये आ गया 5 का एक पेयर। उसके बाद अगले पेयर की ओर चलते हैं, क्यू आर, खालिस्तान, क्यू और पी, ठीक है। ये आ गया दूसरा पेयर। और लास्ट पेयर क्या रहेगा आपके पास, आर, पी, खालिस्तान, खालिस्तान और क्यू। समझ गए ना। जैसे आपको 15 यहाँ पे टोटल खालिस्तान को मिलाकर जो है 15 वर्ड्स आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो उन 15 वर्ड्स का हमने 5-5 का जो है वो 3 पेयर बना लिए, अलग अलग पेयर में जो है वो डिवाइड कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो है वो सिस्टमेटिकली तरीके से, ठीक है, पी क्यू, आप जानते हैं पी क्यू आर पी आर, इस तरह से बन सकता है। उसके बाद क्यू आर पी, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद आर पी और क्या आपके पास आ जाएगा, क्यू आर। तो कुछ इस तरह से आपका जो है बनेगा। अब आपने खालिस्तान में जो भरा वो चूज कर लीजिए। पहले में आपने क्यू भरा, ठीक है, दूसरे में पी और तीसरे में आपने क्यू आर। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में क्यू पी क्यू आर, क्यू पी क्यू आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए ना। बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गिन लेने हैं वर्ड्स खालिस्तान को मिलाकर, ठीक है। यहाँ पे आपके 15 बन रहे थे, तो 15 बन रहे थे तो हमने क्या किया कि 3-3 के पेयर बना लिए, 5-5 के सॉरी पेयर बना लिए, ठीक है। 5-5 के पेयर बनाने के बाद जो है हमने सिस्टमेटिकली तरीके से जो इसको अरेंज कर लिया और ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भी इसी तरह से है। देखिए अगले में क्या कुछ रहेगा। अगले की बात करते हैं तो अगला कुछ किस तरह से रहेगा वो आपको बताना है। यहाँ पे जब हम देखते हैं कितने हैं आपको गिनने हैं उसी तरह से सेम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 18 है। अब पेयर कैसे बनेगा आपका, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 6-6 के 3 पेयर बन जाएंगे, जी बन जाएंगे बिल्कुल, आपके 6-6 के 3 पेयर जो है वो बन जाएंगे। तो आपको बना लेने हैं 6-6 के। चलिए डैश एस आर टी, ठीक है, 2 3 4 5 और आर। उसके बाद डैश एस आर एस और 1 2 3 4 5 और आर, ठीक है। उसके बाद एस आर एस टी। ये आपके पास देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, हर एक जो है वो आपके पास देख सकते हैं आप 3 पेयर बन गए और हर एक में जो है 6 वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको क्या भरना है इसमें ऐसा कि जो है वो सेम आ जाए, ठीक है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपके पास जो है एस आप डबल नहीं ले सकते यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, एस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एस फर्स्ट में लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें एस फर्स्ट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 3 आपके पास एस बन गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या आपके पास रहेगा, टी जब आप स्टार्टिंग में लोगे तो टी एस आर और यहाँ पे भी एस टी आर, फिर सिंपली टी एस आर एस टी आर और सिंपली टी एस आर एस टी और यहाँ पे भी आर। तो आपको देखना है कि आपने ब्लैंक में क्या भरा, टी, ठीक है, और यहाँ पर क्या भर दिया, एस, ठीक है, टी एस। बाकी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अगले में आपने क्या भरा, अगले में भी आपने जो है वो सेम फिल कर दिया, टी, ठीक है, टी एस टी, ओके। अगले में भी आपने टी भर दिया, ठीक है, अगले में भी टी भर दिया और लास्ट में आर। तो टी एस और टी 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 आर, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। समझिए ना, काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल होते हैं। जितना ज़्यादा आप जो है वो कोशिश करोगे करने की उतने ईजी तरीके से जो है आप इसको कर पाओगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे वर्ड सीरीज़ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड सीरीज़ में यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको सिंपली इसमें भी आपको पेयर बना लेने हैं। किस तरह से करना है, एस ए पी इस तरह से लिख लेना है, उसका यू सी एन डब्ल्यू ई एल, ठीक है, वाई जी जे।
तो सिंपली आपको चेक करने के लिए जो है इन दोनों का इस्तेमाल करना है, 1 2 3, 3 तक भी अगर आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद सिंपली आप आगे कर लोगे। वो कैसे करना है आपको, चलिए वो देख लेते हैं। एस की अगर हम बात करते हैं, आपको देख लेना है कि एस के बाद यू कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो एस टी यू, ठीक है, यानी कि +2 का यहाँ पे जो है वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, तो यहाँ पे +2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एन ओ पी, यहाँ पर भी यहाँ पे सॉरी -2 हो रहे हैं क्योंकि रिवर्स यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एन ओ पी यहाँ पे रिवर्स हो रहा है तो -2 यहाँ पे हो रहे हैं। उसी तरह से यू वी डब्ल्यू प्लस, ठीक है, सी डी ई +2 और एल एम एन -2। तो उसी तरह से आपको क्या करना है कि जो वाई डब, ठीक है, वाई जी जे आपके पास दिया गया है, वाई जी जे, इसमें भी आपके पास क्या सीरीज बनेगी, एक +2 +2 और -2 की, ठीक है। ये जो लास्ट वाला आपके पास है, इसमें भी इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो y के बाद +2 हमारे पास क्या आएगा, वाई जेड और a, समझ गए, जी एच और i, ठीक है। और लास्ट आपका क्या रहेगा, एच आई जे यानी h, ठीक है, ए आई एच। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए आई एच, ठीक है। समझ गए ना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको जो है क्या करना है कि सबसे पहले इस इन जो आपके पास इस तरह की सीरीज़ दी गई होगी तो फर्स्ट में आपको देखना है कि क्या कुछ रहेगा। +2 +2 -2 का आ रहा था, जब उसके बाद हमने देखा उसमें भी +2 +2 -2 का आ रहा था। तो सिंपली यही सीरीज़ आगे चलेगी, +2 +2 -2, ठीक है। तो यहाँ पर वाई जी जे भी आपके पास क्या रहेगा, +2 +2 और -2, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा सरल सा और ये तो आपको आएगा ही आएगा, इस तरह से का प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, लकड़ी दरवाज़ा, अगर लकड़ी से जो है वो दरवाज़ा बनता है तो मिट्टी से क्या बनती है, मूर्ति। क्योंकि कार ट्रक ये कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं बना, मेज खिड़की लकड़ी प्लास्टिक कोई नहीं बना, बाकी मिट्टी से मूर्ति बन सकती है और लकड़ी से दरवाज़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। ए बी सी डी और ई कहता है कि 5 बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है जबकि डी बी से लंबा है, और यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई घटते क्रम के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ रहेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें जो है वो नहीं पता है कि कौन किससे लंबा है कौन किससे छोटा है, सिर्फ हमें एक दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कहता है बी ई से लंबा है, पहले आप ए बी सी डी ई ये पांचों बना लीजिए, 5 बच्चे बना लीजिए, 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, कुछ इस तरह से रहेंगे 5 आपके। और मान लीजिए ये जो है अभी बराबर है, ये 5 बच्चे हैं, ये ए आपके पास, ये बी सी डी ई, ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। कहता बी ई से लंबा है, बी जो है वो लंबा है किससे, ई से, अभी ई से रख लीजिए, किंतु ए से छोटा है, तो यानी कि ए जो है वो बी से लंबा है, ठीक है। बोलता पर डी से लंबा, अब कहता है कि ए जो है वो सी से छोटा है, ए सी से छोटा है, यानी कि सी जो है वो ए से भी लंबा है, ठीक है, पर डी से लंबा है, तो डी से जो ऑलरेडी हमने लंबा कर रखा है इसको, ठीक है, जबकि डी बी से लंबा है, डी जो है वो बी से लंबा है, यानी कि इस बी से जो है वो लंबा है, ठीक है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई घटते क्रम के अनुसार जो है वो खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सी है, ठीक है। सी इज ग्रेटर देन किससे, ए के, ए इज ग्रेटर देन किसके है, ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, और डी इज ग्रेटर देन बी, और बी इज ग्रेटर देन ई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा, सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन बी, और बी इज ग्रेटर देन ई। तो कहता है कि चौथे नंबर पर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 यानी कि बी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ गए ना, घटते क्रम के अनुसार खड़ा किया जाए, क्योंकि ये घटते क्रम के अनुसार ही तो है, हमने घटते क्रम के अनुसार ही इसको खड़ा किया है। तो
चौथे नंबर पर बी आएगा, डी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना, और ये भी आपको जो है आएगा ही आएगा लंबाई से, ये श्रृंखला हम कहते हैं, श्रृंखला से संबंधित आपको जो है आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ पे ये भी कर लेने हैं सॉल्व। अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो ये बताइए कि ए डी से क्या संबंध है। इसको भी आपको सिस्टमेटिकली तरीके करना है। कहता है ए बी का भाई है, लिख लीजिए ए बी का क्या है, भाई है, और सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है। अब ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, तो यानी कि सी बी की भी माँ हुई। यहीं से शुरू कर देते हैं। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, ठीक है, डी सी का पिता है, यानी कि डी जो हुआ वो ए का नाना हो गया। तो आगे आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर ई बी का पुत्र है, तो ये बताइए ए डी से क्या संबंध है। तो सिंपल सा है, नाना, हमने पहले ही तो सॉल्व कर लिया, नाना, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ए बी का क्या है, भाई है, सी ए की माता है, यानी कि सी एक औरत है, क्योंकि ए की ये माता है, ठीक है, परंतु डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है इस सी का पिता है, और ए का जो है वो सी माँ है, ठीक है, तो यानी कि डी जो है ए का क्या हुआ, नाना हुआ। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, ये बता दीजिए जल्दी से। शक्ति जो है आपकी देखी जाती है कि तर्क शक्ति आपकी कितनी है, सोचने की क्षमता कितनी है आपकी, और मेनली जो है आपकी मेंटल एबिलिटी पर ही फोकस किया जाता है पुलिस एग्जाम में, ठीक है। तो बता दीजिए, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। सो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा एक न्यायाधीश का। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि एक न्यायाधीश का पुत्र जो है वकील है, एक जज का पुत्र जो है एडवोकेट है, वकील है, ठीक है, एवं वकील का पिता डॉक्टर है। वकील यानी एडवोकेट का पिता जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो न्यायाधीश का वकील से यानी कि जज का जो है एडवोकेट से क्या संबंध है। अब डॉक्टर जो है उसका पिता है, यानी कि पिता तो उसका कन्फर्म हो गया कि डॉक्टर है, ठीक है, तो यानी कि जज का भी ए जो है पुत्र है, तो जज क्या हुई, उसकी माता हुई। तो सी इज़ द राइट आंसर, माता, ठीक है। समझ गए ना। इस तरह से आपको जो है वो सॉल्व करने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला ये भी आपको प्रश्न जो है जरूर आएगा, ये क्लर्क एग्जाम में ले लीजिए चाहे पुलिस एग्जाम में ले लीजिए, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यदि गुणा का अभिप्राय जो है क्या है, जमा है, भाग का अभिप्राय जो है वो क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस का अभिप्राय क्या है, गुणा है, जमा का जो है वो भाग है, इस तरह से आपको कर लेना है। तो मान किसका बताना है वो देखना है आपको, 54, ठीक है। अब 54 यहाँ पे क्या दिया है, भाग, परंतु भाग का अभिप्राय तो है माइनस हो गया है, ठीक है। फिर 16 आ गया, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे आपको देखना है माइनस जो है वो गुणा हो गया है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। 3, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 6, तो 3 गुणा का जो है यहाँ पे प्लस हो गया है, +6, ठीक है, +6, और जमा का क्या हो गया है, भाग हो गया है, भाग 2। तो अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड मास रूल यूज़ करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो 6 भाग 2 कितना हो गया आपके पास, आपको वो देखना है, 6 भाग 2 आपके पास हो गया, तो 54 -16 गुणा 3, ठीक है, और जमा, तो 6 भाग 2 आपके पास कितना आएगा, 3, ठीक है। उसके बाद गुणा की ओर चलते हैं, 16 3 आपके पास, जी हाँ, इसके बाद आपने कहाँ पे जाना है, गुणा की तरफ चल पड़ना है। तो 16 3 48, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 54 - 48, है ना। यहाँ पे थोड़ा इसको 54 - 48, और आपके पास आगे क्या आ जाएगा, +3, ठीक है। अब आपने प्लस करना है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, 57 बन जाएगा -48। तो 57 - 48 कितना आपके पास बनेगा, कितना बनेगा दोस्तों, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा, 9, ठीक है, 57 - 48 9। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सिंपली आपको इसी तरह से सभी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इस तरह से आपको पैटर्न लिख लेना है, उसके बाद सिंपली जो है वो जो आपके पास समीकरण दिया गया है, ठीक है, इक्वेशन जो दी गई है उसमें आपको जो है इन चिन्हों को जो है बदल देना है कुछ इस तरह से, और आपका सिंपली जो है
उत्तर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के रीज़निंग के क्वेश्चन। आई होप कि आपको जो है अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम इसी तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।